दिन के लिए सोचो कि आप एक दिन के लिए भगवान हो, या तो आपको एक महीने के लिए भगवान मुकर्रर किया जाता है। एक मंदिर में जाकर बैठना और मंदिर में जाकर बैठकर लोगों की कहानियां सुनना और फिर उनकी तकलीफें उतारने के लिए जाना, तब जाकर आपको पता चलेगा कि ईश्वर का काम कितना कठिन है। हम ईश्वर के पास जो लेकर जाते हैं वो काम सुधारने के लिए ईश्वर को कितनी तकलीफ होती है जानते हो? पहले तो हम काम गंदा करके आते हैं। बोए बीज बबूल का आम कहाँ से खाए। जब गंदा कर्म करके आते हैं उसके बाद में वही कर्म की माफी मांगने भगवान के पास आते कहते जो मैं गंदा कर्म करके आया उसको सुधारने जाओ, तब ईश्वर सर झुकाकर वो काम करता है। तो हमने ईश्वर को दास बना दिया हमारा। ईश्वर को कभी ईश्वर रखा नहीं। हम सभी प्रभु के प्रति स्वार्थी है। कभी प्रभु के लिए 2 पल आंसू बहाए कि तू कहाँ है, तू कितना अकेला है। तुझे भी किसी से बात करने की इच्छा होती होगी, तू भी किसी के कंधे के ऊपर सर रख के आराम करना चाहता होगा। जिस तरह से मैं अपनी जिंदगी से एक जिंदगी से व्याकुल हूं, तो हजारों की जिंदगियां एक साथ बनाता है। तो तुझे कितना प्रेम चाहिए होगा। ये अवस्था में जाने वाला ही व्यक्ति समझ सकता है कि मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। मांग, तुझे क्या चाहिए। और वो भक्त के पास सिवा प्रेम के कुछ नहीं होता है, और दरअसल प्रेम से ही सब होता है। और प्रभु प्रेम का ही भूखा है। प्रभु की परिभाषा ही वही है। वो प्रेम से भरा हुआ होते हुए भी प्रेम का प्यासा है और प्रेम के लिए तड़पता हुआ है। परंतु प्रेम की परिभाषा हम नहीं जानते। हम तो सिर्फ एक ही परिभाषा जानते हैं, स्वार्थ की। पैसा मिला तो हमें लगता है कि प्रभु हमें मिल गए, और अगर पैसा गया तो कहते हैं प्रभु हमारे जीवन से चले गए। हमेशा जीवन में एक बात याद रखना, कभी आपको कहीं से भी कैसा भी प्रेम मिले, कदापि उस प्रेम का अनादर न करना। आपको जिंदगी में कहीं से भी किसी का भी किसी तरह का प्रेम मिले, कभी उसका अनादर न करना। क्योंकि जब आप किसी के प्रेम का अनादर करते हो, वो प्रभु का अनादर करते हो। जब आप किसी के प्रेम को गाली देते हो, तो आप प्रभु को गाली देते हो। जब आप किसी के प्रेम संबंध तोड़वाते हो, तो आप प्रवेटते हो। हम संसारी लोग यही तो करते हैं। संसार लोग क्या करते हैं, जब किसी व्यक्ति को किसी से प्रेम होता है, हम टीका करने चले जाते हैं। चाहे वो प्रेम बेटा बेटी का हो, या भाई दोनों भाई में हो, भाई भाभी में हो, माँ बाप में हो, सास बहू में हो, पड़ोसी में हो, या प्रेमी प्रेमिका में हो, या पति पत्नी में हो, या बच्चे या माँ बाप में हो, किसी में भी हो, हमें कदापि प्रेम को तोड़वाना नहीं चाहिए। प्रेम को तोड़वाने वाले निंदक होते हैं। वो निंदा करके प्रेम को पूरी तरह से तहस नहस करते हैं। वो ईश्वर को तहस नहस करते हैं। और ऐसे व्यक्तियों की जिंदगी कदापि सुखी नहीं होती। वो पल पर तिल तिल मरते हैं। अतः आप किसी के प्रेम को तोड़वाओ नहीं। स्वार्थ से जो प्रेम करता है उसमें प्रभु का संबंध नहीं होता है। परंतु जो निस्वार्थ प्रेम होता है, निश्चल प्रेम होता है, वहां सदैव प्रभु का वास होता है। अतः किसी के प्रेम को जुटलाओ नहीं, किसी के प्रेम को गाली न दो। आपको कोई प्रेम समझ में ना आ जाए तो आप शांति से रहो। सबका न्याय करने वाला ईश्वर है। परंतु कदापि किसी 2 व्यक्ति के बीच में आप काल पुरुष बन के मत खड़े रहो। साहब यही कहते हैं कि पूरे को पूरा मिले। जो सब जगह सब में पूर्ण भाव देखता है उसको मिल भी जाता है, और जो अधूरापन देखता है उसको कदापि नहीं मिलता है। 2 मित्र थे, वो बड़े ही ईश्वर प्राप्ति के लिए तड़पते थे। एक बार उन्होंने गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव ने कहा कि मैं तुमको बहुत सुंदर मंत्र देता हूं, ये मंत्र देने पर 5 साल तक तुम ये मंत्र करो, 5वें साल जैसे ही संपूर्ण होगा प्रभु तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। वो दोनों तो खुश हो गए,
गुरुदेव मंत्र देते हैं तो फिर, तो गुरुदेव ने कहा कि मैं तुझे बहुत अच्छा मंत्र देता हूं। तो दोनों खुश हो गए, दोनों ही जंगल में चल निकले। उन्होंने तपस्या आरंभ कर दी। करते 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 5 साल पूरे होने आए। दोनों नजदीक नजदीक में ही बैठे थे। अब जैसे ही समय की अवधि समाप्त होने आई, अचानक नारद मुनि आए और फिर पहले वाला मित्र था उसको उठाया और कहा, नारायण नारायण, जागो बस। तो वो तो खुश हो गया कि भाई अब तो भगवान आएंगे, और आने से पहले नारद जी आ गए तो अब तो मेरा बेड़ा पार, अब तो प्रभु का दर्शन, फिर वरदान मांगूंगा और न जाने क्या क्या मांग लूंगा। अब तो मैं राजा ही बन जाऊंगा। अब नारायण आएंगे इसीलिए बोल दूंगा कि मुझे तो तीनों लोग का राज चाहिए। सोचना शुरू हो गया उधर ही। अब जब नारद मुनि आए, उन्होंने कहा कि मैं प्रभु का संदेशा लेकर आया हूं। तो वो उठते हुए योगी बोलने लगा, मुझे मालूम है कि तुमको प्रभु ने ही भेजा है और मैं जानता भी हूं कि वो आ रहे हैं। मुझे सब मालूम है नारद। देखो अहंकार प्रकट हो गया। पुस्तक में पढ़ा था, शास्त्र में पढ़ा था, नारद मुनि आएंगे इसके पीछे, भगवान आएंगे। खुश हो गया। नारद जी ने थोड़ा मुंह लटका के कहा कि बड़े खेद की बात है कि प्रभु ने तुम्हारे लिए संदेशा भिजवाया है। बोले क्या संदेशा है? प्रभु ने कहा है कि जो मंत्र था उसके नीति नियम हमने बदल दिए हैं कि अतः तुमको दूसरे और 5 वर्ष, मतलब कि 10 साल तक तुमको तप करना पड़ेगा, तभी जाकर ही प्रभु के दर्शन होंगे। बस इतना सुन लिया और फिर वो पहले वाला जो मित्र था उसका मुंह चढ़ गया। बोले कि ये तो कोई तरीका है, भगवान भगवान नहीं है, वो तो निष्ठुर है। मैं यहाँ तप रहा हूँ और उनको मेरी कोई पड़ी नहीं है, मैं इतना तप कर रहा हूँ, इतना उनको मानता हूँ, उनके लिए घर बार सब छोड़कर आया, प्रभु मेरी परीक्षा लेते, ऐसे प्रभु हो ही नहीं सकते। उसने कहा नारद को, नारद तुम कह देना उनको कि अब मुझे उनकी बातों के ऊपर विश्वास नहीं है, मैं तो ये चला। वो चल निकला। वो आगे थोड़ा गए और वहां दूसरा मित्र था, उसको भी उठाया। नारद मुनि ने कहा कि नारायण नारायण। वो उठा, थोड़ा विनम्र था, विवेकी था। उसने आकर नारद जी को हाथ जोड़े और बड़े भाव से कहा कि नारद जी आप प्रभु के भक्त हो और प्रभु का भक्त भी मुझे अत्यंत प्यार भरा लगता है। मुझे आपके दर्शन हो गए तो मुझे बस मैं पुलकित पुलकित हो गया, ऐसा भाव मेरे अंदर प्रकट होने लगा है। मुझे आपके दर्शन दीजिए और दर्शन दीजिए, मुझे आपके चरण छूने दीजिए। बड़ा भाव में आ गया और उसने कुछ भी नहीं पूछा। फिर नारद जी ने उसको बड़े प्यार से गले लगाया और फिर धीरे से वही बात की कि मैं प्रभु का संदेशा लेकर आया हूं। तो और खुश हो गया कि प्रभु का संदेशा है, और आनंद में आ गया। बोले क्या कहा मेरे प्रभु ने? तो कहा कि प्रभु ने यही कहा है कि उन्होंने 5 साल की बजाय 10 साल तप करने के लिए कहा है, तभी जाकर ही वो प्रकट होंगे। उन्होंने नियम बदले हैं। तो और नारद जी को गले से लिपट गए। परंतु प्रभु ने वचन दिया है ना 10 साल के बाद आएंगे, चलो उनका ही तो सिमरन करने के लिए जन्म लिया है। वहां होऊंगा तो भी यही करना था, यहाँ हो तो भी यही करना है, हमको तो भक्ति ही करनी है। पर प्रभु आएंगे जरूर ना। मुझे तो मेरा दर्शन का अभिलाष है, मुझे दर्शन चाहिए। 10 साल और सही उनका ही स्मरण करूंगा। नारद जी ने उनको आशीर्वाद दिए और वो आनंदित होकर और 5 साल के बाद प्रभु आएंगे तो जरूर ना। देखो प्रेम होता है, वहां इंतजार का मजा कितना होता है। उस भाव में वो बैठ गए। 5 मिनट हुई और अचानक नारद जी में से विष्णु परिवर्तित हो गए और वहीं उन्होंने कहा कि भक्त, ये तेरी आखिरी परीक्षा थी धीरज की। धीरज की आखिरी परीक्षा थी, उसमें तू पास हो गया। अब मैं तेरे पास हूं, बोल तुझे क्या चाहिए? तो उसने यही कहा कि मुझे क्या चाहिए था, मैं तो आपके दर्शन का प्यासा था, आपका मुखारविंद मुझे देखना था, आपके प्रेम भरे शब्द सुनने थे, आपका प्रेम भरा स्पर्श चाहिए था। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आप में समाना है, मुझे आपका दासत्व चाहिए। बस आपकी मैं सेवा करता रहूं, उसमें ही मुझे सुख मिलता है, और मुझे क्या चाहिए। ये भक्त की परिभाषा है। धीरज होती, हमें धीरज नहीं होती। हम जब गुरुदेव का वचन होता है, गुरुदेव ने कहा कि मैं तुझे दूंगा, तो फिर उसमें धीरज होनी चाहिए। जब धीरज टूटती है, विश्वास टूटता है, तो समझ लो धीरज, विश्वास और प्रेम, इस 3 स्वरूप से ईश्वर मिलता है। जब हम यही हमारे अंदर नहीं होती, प्रभु कहां से मिलेंगे? इसमें से एक भी टूटा, रिक्शा के 3 पहिए हैं, एक पहिया भी अगर पंचर हुआ तो समझ लो रिक्शा चलने वाली नहीं है।
तो हम क्या करते हैं? हम यही करते हैं, हम हमेशा क्या करते हैं कि समझो, मन क्या कराता है? ये मन दोष कराता है। जो हमारे पास है वो हमें अच्छा नहीं लगेगा, और जो दूर है या तो जो नहीं मिलने वाला है वही हमें ज्यादा अच्छा लगेगा। ये मन का कारण है, समझ लो। आज तुम्हारे बाबूजी है, वो तुम्हारे साथ है, तो तुमको उनके प्रति भाव नहीं होगा। अचानक समझ लो कि उनकी मृत्यु का समाचार आपको मिला, तो उसी पर कितना भाव प्रकट हो जाता है। जब आप असंभव को असंभव समझते हो, तब जाकर आपको उसकी वैल्यू पता चलती है। पर जब तक संभव संभव है, तब तक हम उस संभव की गणना नहीं करते, इसलिए संभव असंभव हो जाता है। परंतु जो संभव है उसको संभवित अवस्था में संभवित कर दो, तो कदापि तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगा। जैसे आपके पिता है, आपके साथ बैठते हैं, तो आप जीते जी उनकी सेवा नहीं करोगे, उनको नहीं मानोगे। परंतु जब वो एक्सपायर हो जाएंगे तो आप अकेले बैठे भी सोचोगे, शायद वो होते तो आज मैं उनको आम का रस खिलाता, शायद होते तो मैं उनके पैर के ऊपर तेल लगा कर देता, शायद वो होते तो मैं उनको घुमाने ले जाता, शायद वो होते तो मैं उनको अच्छा खाना बनाकर खिलाता, शायद वो होते तो मेरी बहू से उसकी सेवा करा, वगैरह सब सोचोगे। जब वो एक्सपायर हो जाएंगे, बाद बेचारे मरणशैया पर पड़े हैं, ऐसा हो गया, वो सोचने लगा, रुदन करने लगा कि अभी क्या हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, हमने जीते जी बहुत गलतियां कर दी। अचानक बाबूजी में प्राण आ गए बाबूजी बैठे हो गए। फिर अरे एक दिन तक संभालेंगे, दूसरे दिन डैडी जाना है, थोड़ा काम है, जैसा था। यही समझाता हूं कि जब तक तुम्हारे पास कुछ है तब तक तुम उसकी कदर नहीं करोगे, जब वो दूर जाएगा तब उसकी कदर होती है। गुरुदेव है ना, गुरुदेव के बारे में भी ऐसा होता है। मेरे गुरुदेव, उनकी उम्र हो चुकी थी, काफी नादुरुस्त रहते थे, बार बार अस्पताल में जाना पड़ता था। तो सभी शिष्य का कुछ जो नजदीकी थे आते थे, पर जो कुछ शिष्य ऐसे थे जो अपने मन के भाव में, गुरुदेव तो बार बार बीमार होते, बार बार अस्पताल जाते, क्या बार बार जाना, चलता है। कुछ दिनों तक वो इस तरह से अस्पताल में रहते थे, तो सबको क्या लगता था कि ये तो भाई रूटीन क्रिया है, हर 1-2 महीने होता है। जब गुरुदेव बार बार अस्पताल जाते थे तो सबको यही लगता था कि भाई ये तो रूटीन क्रिया है, 2-2 महीने में जाते जाते रहते हैं। अभी गए हैं, आराम से जब वापिस आश्रम में आएंगे मिलने जाएंगे, क्योंकि लोग क्या करते हैं, फॉर्मेलिटी, जिनको प्रेम नहीं होता वो फॉर्मेलिटी अदा करते हैं, ये समझ लेना। बात ऐसी हो गई कि गुरुदेव थे और इसी तरह से एक दिन उन्होंने देह त्याग कर दिया, और सब लोग फिर हाथ मलते रह गए कि शायद वो हमें मिल चुके होते तो फिर हम उनसे कुछ प्राप्त कर लेते, हम उनसे प्रेम कर लेते, हम उनसे कुछ दिव्य शक्तियों के बारे में पूछते, या तो हम उनकी सेवा करें। सब भाव बाद में आया। मैं आपको यही कहता हूं, जिन जिन लोगों को मैंने दीक्षा दी है उसी लोगों से बात करूंगा, अतः सत्य बात भी करूंगा कि जब तक मैं हूं तब तक प्राप्त कर लो, मेरे बाद कोई नहीं दे सकेगा। अगर आपको लगता है कि हमें अभी प्राप्त नहीं करना है तो सोच लो, आज मैं नहीं हूं, आज मेरा देहांत हो गया है। एक दिन के लिए सोचो, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या प्राप्त करना रह गया था, और कल सुबह वापिस मैं जीवित हूं तो आकर जो रह गया था वो प्राप्त कर लो, क्योंकि परसों शायद ना हो और वापिस ना हो तो। और अगर इतना सोच कर भी कोई व्यक्ति नहीं आता है तो समझ लेना वो फिर सिर्फ झूठा प्रेम करता है, अन्यथा सब झूठा है। इसलिए साहब के पूरे को पूरा मिले, पड़े सो पूरा दाव, निगुड़ा तो उपट चले, जब तब करे कुदाव। साहब ने यहाँ बहुत सुंदर कहा है कि पूरे को पूरा मिले, पूरे को पूरा मिले, पड़े सो पूरा दाव। ये मनुष्य जन्म का जो दाव खेलना है, ये दाव ऐसा है कि इसके अंदर जीत हासिल करनी ही पड़ेगी। वो कैसे? क्योंकि अगर इस दाव के अंदर अगर हार गए तो समझ लो आगे एक
8,84,000 योनि तो आपकी प्रतीक्षा में है ही है। एक ऐसा दाव है, इस दाव के अंदर जीत पाना वो पूर्ण तरह से आवश्यक हो जाता है। अगर इस दाव के अंदर तुमने जीत हासिल नहीं की तो वो भी ईश्वर तुमको दिखाते ही है कि देखो आगे कितनी योनियां हैं। हम रास्ते से गुजरते हैं, हाँ, तो वहां विभिन्न तरह की योनियां हमको मिलती है। जैसे कि बंदर की योनि, देखो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जंप लगाते। जिसको स्पाइडरमैन बनने का शौक हो वो इस योनि में जा सकता है। आगे अगर रास्ते में जाते तो गधे यहां से वहां, वहां से यहां जाते हैं, मिट्टी के अंदर रेंगते हैं और अच्छा अच्छा गाना गाते हैं। अगर जिसको इस तरह का संगीतकार बनना हो वो हार सकता है। भैंसे की योनि है, वही कीचड़ में पड़े रहेंगे और मस्ती से चलते रहेंगे। सूअर की योनि है, उसमें भी फायदा है, इम्यून सिस्टम इंक्रीज हो जाती है, रोग प्रतिकारक शक्तियां बढ़ जाती है। ऐसे अगर अलग अलग तरह की अगर विविध प्रकार की योनियों में अगर मुसाफरी करनी है तो बराबर है। परंतु जो व्यक्ति जान जाता है कि ये हर एक योनि के अंदर आखिर दुख ही है, सुख कहाँ है, शांति कहाँ है। हम सुख और शांति को ऐसी जगह पर ढूंढते हैं जहां सुख और शांति होती ही नहीं है। इसलिए सुख और शांति कहाँ मिले? साहिब ये कहते कि पूरे को पूरा मिले, बड़े सो पूरा दाव। पहली बात तो है कि सच्चे गुरु मिलने चाहिए जो स्वयं मुक्ति दाता हो, स्वयं मुक्ति का साधन उनके पास हो। मुक्ति का साधन किसे कहते हैं? शब्द। शब्द को मुक्ति का साधन कहा गया है। हम लोग कहते हैं कि गुरु के पास जाते हैं, हम नाम ले लेते, शब्द ले लेते। वो शब्द नहीं, वो ब्रह्मांड में गूंजता हुआ जो ब्रह्मनाद है वो प्राप्त हो जाए और उसके परे सार प्रकट हो जाए आपके अंदर, तब जाकर पूरा शब्द प्रकटा हुआ कहते हैं। अगर हम तलवार लेके आए हैं तो तलवार के अलग अलग भाग हैं। म्यान होती है, फिर तलवार होती है। तलवार का जो मूल सलिया होता है जिसको दो बाजू से धार निकाली जाती है और दूसरा होता है हैंडल। ये तीन प्रकार के उसके अलग अलग भाग होते हैं। एक भाग प्राप्त करने से तलवार पूरी नहीं कही जाती। इस तरह से एक शब्द प्राप्त करने से एक आप शब्दी नहीं कहे जाओगे। शब्दी कब कहे जाओगे? पहला शब्द पिंड थे, दूजा पिंड से बाहर, तीजा है ब्रह्मांड में, चौथा ब्रह्मांड पार और उसके परे सार शब्द है और सार शब्द के शिखर मूल ठिकाना सोए, वहां तक जाना है। इसीलिए तो साहिब कहते कि जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मिट जाए, कहे कबीरवा पल को कोई कल्प न पाए। ये अवस्था को प्राप्त करना, ये अवस्था प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति के अंदर सरफरोशी छा जाए वो पूरा गुरु ढूंढता है कि जो गुरु उसको वहां तक ले जाए। शिष्य कहता है कि मैं तैयार हूं, उसके अंदर सरफरोशी होती है, उसके अंदर वही शूरवीरता होती है कि चाहे कितने तूफान आए, कोई तूफान से मैं डरने वाला नहीं हूं, मुझे ईश्वर प्राप्त करना है सो करना है। हमें ईश्वर नहीं मिलता उसका कारण है कि हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि जिसको चाहिए वो जरूर जाता है, जिसको चाहिए वो जरूर जाता है। आप कभी कभी अपनी सामान्य जिंदगी में देख लो, अगर आपको कोई चीज करने का मूड आ जाता है, जैसे कैसे भी करके अब मकान हमको लेना है तो उसके लिए हम कितना घूमते हैं। जैसे करके आज पिक्चर देखना ही है तो आप कितनी टॉकीजों में जाते हो, पर वो पिक्चर देख कर ही रहते हो। अगर आप कहते हो कि आज मुझे शॉपिंग करना ही है तो आप वो चीज लेकर ही आते हो, कहीं से भी लेकर आते हो। अगर कोई साड़ी की दुकान के ऊपर अच्छी साड़ी देखी है तो साम दान दंड भेद घर पे जिद करके भी वो साड़ी लेकर ही रहते हो। कोई अच्छा गहना देखा है तो वो लेकर ही रहते हो। कोई अच्छी बाइक देखी, आपको बाइक चाहिए तो कैसे भी लोन लेकर भी आप वो ले सकते हो। इसको ये देखो, ये तीव्रता है, इस तरह की तीव्रता होनी चाहिए। कैसी? जैसे जल बिन मछली, जैसे जल बिन मछली होती है, वो मछली पानी को प्राप्त करने के लिए कितना तड़पती, ऐसी तड़प अगर तेरे अंदर पैदा हो जाए, समझ ले ये दाव तू जीत सकता है। सामने पूरा गुरु भी होना चाहिए जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो, जो शब्द स्वरूप हो, तब जाकर ये संभव है। दोनों पूरे होना चाहिए। अगर एक पूरा हो एक पूरा न हो तो क्या मतलब?
साहब कहते हैं कि गुरु बेचारा क्या करे, शिष्य माही जो चूक। जब शिष्य के अंदर ही चूक होती है तो गुरु क्या करे? सब कुछ देने पर भी अगर तुमको वो चीज पसंद ना हो, अगर पिता बड़े व्यापारी है, उनकी कपड़ों की दुकान है, परंतु उसके संतान को कपड़ों की दुकान में कोई रस ही नहीं है, उसको तो विदेश जाकर इंजीनियर बन के जॉब करने की इच्छा है, तो उसका पिता उसको कितना भी समझाए, कितना भी करे, पर वो उस जगह में उसका उस बिजनेस के अंदर उसकी रुचि नहीं होने वाली, सो वो नहीं ही आएगा। एक बात समझ लेना, जिस व्यक्ति को इस जन्म के अंदर उसके नसीब के अंदर प्रभु प्राप्ति लिखी है, वही सत्संग तक पहुंच सकता है, वही शब्द तक पहुंच सकता है, वही गुरु तक पहुंच सकता है, उसको ही गुरु में रुचि होती है। जिसके नसीब में ये नहीं है, वो पास रहकर भी कुछ प्राप्त नहीं कर सकता है। वो कहते हैं ना, पारस और लोहा दोनों साथ साथ रहे, 50 साल तक साथ रहे, पर दोनों का स्पर्श न हुआ तो लोहा लोहा ही रहा, पारस लोहे को स्वर्ण न बना सका। इस तरह से भले ही आप संतों के साथ रहते हो, परंतु संत के साथ रहने पर या गुरु के साथ रहने पर आप वो सब दिव्य गुण अपने अंदर नहीं प्राप्त कर सकोगे। प्राप्त तभी जाकर कर सकोगे जब आप गुरुदेव की वृत्तियां के अनुसार चलोगे, जब आप गुरुदेव की आज्ञा में चलोगे। और जो साक्षात्कार गुरु कराते, साक्षात्कार मतलब अनुभव, अनुभव को साक्षात्कार कहते। कोई आसमान से मल्टीमीडिया की तरह कोई चित्र प्रकट नहीं होने वाला है, अनुभव होना चाहिए, अनुभव से पता चलता है और ईश्वर अनुभव से मिलता है। तो साहब कहते हैं कि पूरे को पूरा मिले। हम सब कैसी भक्ति करना चाहते जानते हो? बहुत ही अपने हिसाब की भक्ति करना चाहते। हम दरअसल ईश्वर मिलता नहीं, उसका रीजन है हम ईश्वर को हमारी तरह मिलना चाहते हैं। हम ईश्वर को हमारे तरीके से मिलना चाहते हैं। हम ये सा चाहते हैं कि हम ईश्वर तभी जाकर हमारे जब हमारी मर्जी से वो चले, परंतु ईश्वर की मर्जी से आप नहीं चलते हो। ईश्वर ये भी हो सकता है, ये भी बात समझ लेना, वो भी तुम्हारी मर्जी से चल सकता है, पहले तुझे कदम उठाना पड़ेगा। साईं क्या कहते हैं, एक कदम तू मेरी ओर चल, तेरी ओर मैं 100 कदम चलूंगा, परंतु एक कदम चल। हम एक कदम चलना भी नहीं चाहते, और अगर चलना चाहते तो हमारी मर्जी से चलना चाहते हैं। उसकी पुकार आती है तब नहीं चलना चाहते। आपके तो उसकी पुकार कब आती है? आपके अंदर भी प्रश्न होता है, उसने कहां पुकार की, हमको कहां पुकार आती है? जैसे कि अगर आपको कहीं से पता चलता है कि यहाँ सत्संग है, उसी सेकंड के 10वें भाग के अंदर आपके अंदर एक विचार प्रकट हो जाता है कि मैं भी सत्संग जाऊं। उसी सेकंड के 10वें भाग के अंदर आपके अंदर विचार प्रकट होता है कि मैं सत्संग जाऊं। उसी सेकंड के 9वें भाग के अंदर दूसरा आपका मन उधर ही वार कर दे, नहीं मुझे काम है, मुझे कहीं और जाना है। साईं ने तुझे पुकारा, साहिब ने तुझे पुकारा, पर तूने उसको नकारा, और वो भी कैसे? वेरी नेक्स्ट सेकंड। कहीं कोई व्यक्ति किसी भिखारी को दान दे रहा है, आप देख रहे हो, अब वहीं से मुकर जाते हो। एक पल के लिए जब ये दृश्य देखते हो, उसी पल आपके अंदर ये इच्छा प्रकट हो जाती, मैं भी इस दान कार्य के अंदर शरीक हो जाऊं या तो कुछ देकर जाऊं। दूसरे पल ही आप अपने आप को रोक लेते हो, नहीं, मेरा कॉलेज का टाइम हो गया है, मेरे ऑफिस का टाइम हो गया, मेरी रसोई का टाइम हो चुका है, ये सब नहीं, मेरी टीवी सीरियल का टाइम हो चुका है। हम अपने आप को रोक लेते हैं। साईं तो पुकारते हैं। और एक चीज बताता हूं कि ईश्वर में मिल जाना बहुत आसान है। जितना आपको कठिन लगता है उतना ही सहला है। जानते हो कैसे? जो उसको हो पसंद, इस तरह से वर्तन में आना शुरू कर दो। ईश्वर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसको पहले समझे। जो काम उसको पसंद है, या तो जो वो करता है ऐसा तू करना शुरू कर, तू अपने आप उसके अंदर ढल जाएगा। पानी ही होता है, वही पानी में मिल सकता है। तेल की बूंद हो ना, सागर के बीच में डाल दो और पूरे सागर के अंदर सुनामी तूफान पैदा कर दो, फिर भी तेल की बूंद है वो सागर के अंदर मिल नहीं सकती है, क्योंकि वो तेल ही रहा, उसने अपनी चिकनाहट नहीं छोड़ी। इस तरह से साहब कहते हैं कि जामिया सागर ब्रह्म का बिच प्यासा मरे संसार।
तेरी इर्द गिर्द चारों ओर वो मालिक भरपूर है, सचराचर भरपूर है, बीच में तू खड़ा है, उस मालिक के अंदर भी खड़ा है और वो मालिक तेरे अंदर भी है, फिर भी तू सूखा रहा। जाम्या सागर ब्रह्म का बीच प्यासा मरे संसार, क्योंकि तूने उसको पकड़ा नहीं, क्योंकि तू उसको पकड़ना चाहता नहीं, क्योंकि अभी भी तेरे मन के अंदर इस संसारी भोग भोगने की पूरी लालसा है और तू इस संसारी भोगों के अंदर तो इतना आसक्त हो चुका है कि अब तुझे इसके अलावा चलता नहीं है। जब तुझे इसके अलावा चलता नहीं है तो क्या करें? इसलिए साहब कहते हैं कि पूरे को पूरा में अगर सचमुच में किसी को उस परब्रह्म को प्राप्त करने की खेवना होती है और ऐसा पूरा गुरु भी मिल जाता है, फिर देखो गुलजारा है, दूसरा कबीर पैदा हो जाता है, दूसरा कबीर पैदा हो जाता है। हम कैसे हमारी सोच से चलना चाहते हैं, गुरु की सोच से चलना नहीं चाहते। अगर गुरु की सोच से चल गया होता, उसकी एक एक गुरुदेव के एक एक अल्फाज के अंदर एक एक परीक्षा होती है और जो एक एक परीक्षा पास कर लेता है वो जल्दी पहुंच जाता है। परीक्षा के माध्यम में अगर ऐसा लिखा जाए कि तुम्हारे जीवन के अगर कितने भी इंपॉर्टेंट काम हो, सामने कोई कहे कि कहाँ जा रहा है, तुम कहते हो मैं जा रहा हूं ऑफिस पे, मेरी नौकरी का टाइम हो चुका है। अगर सामने कोई कहता है आज का दिन मत जा, मैं तुझे एक सोने का सिक्का दूंगा, आप कैसे रुक जाते हो? क्योंकि आप सोने के सिक्के को पहचानते हो कि उसका मोल क्या है, क्योंकि इस जगत में जीने के लिए वो इतना आवश्यक है। पर इसी तरह से मूल सिक्का भूल गए हो जो ऊपर का है। कबीरा वो धन संचिय जो आगे को है, ऊपर का जो ऊपर की कमाई जो तुझे करनी थी वो कहां गई? जो ऊपर की तुझे कमाई करनी थी वो कहां गई? और इसी के कारण तू पछताता रहता है, इसी के कारण तू इस जगत के अंदर का पूर्ण आनंद नहीं प्राप्त कर सकता है। जगत में बात ऐसी होती है कि हम इस संसार के अंदर हमारी ही मर्जी से, मन की मर्जी से चलना चाहते, इसीलिए हमें परब्रह्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती, ना अनुभूति होती, और वो हमें अशक्य लगता है, इसीलिए हमें वो झूठ लगता है। इसीलिए हम परमात्मा को झूठ मानते, खुद को सत्य मानकर चलते। पर परमात्मा नहीं मिलने पर उसका त्याग करके मनमत भावना से जीना वो पशुवत जीवन है, ये हम नहीं समझते हैं। इसलिए साहिब कहते कि पूरे को पूरा मिले, बड़े सो पूरा दाव, और ऐसा दाव पड़ जाता है कि एक में से अनेक हो जाए। सच्चा गुरु जो मिल जाता है और उसकी आज्ञा में चलते 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 स्वयं वही शिष्य परब्रह्म अवस्था में पहुंच जाता है। कहते हैं मोहम्मद खुदा तो नहीं पर उसका नूर खुदा से कम भी नहीं। जब तुम परोपकार के कार्य करना शुरू कर देते हो, जब तुम सत्य कर्मी बन जाते हो, जब तुम ईश्वर के अनुसार चलना शुरू कर देते हो, लोग तुम्हारे अंदर खुदा की झांकी करते हैं, लोग खुदा के अंदर तुम्हारी झांकी करते हैं। और वही तो तुमको इस जगत में करना है। जिसने जीते जी अपने जीवन को दिव्य नहीं बनाया, वो मरने के बाद क्या खाक दिव्य बनेगा। और जो आत्मा दिव्य नहीं बनती वो अंधेरे, नरक के अंधेरे में ग्रस्त हो जाती है। माया तो नचनी है, लाख नचाए नाच, आगे से मारे सिंह पीछे से देला। तो माया तो तुमको नचाएगी, परंतु तुमको ये समझना है कि तुमको कहां जाना है। साहेब कहते हैं निगुरा तो ऊपर चले जब तक करे कुदाव। नगुरा मतलब कि जिसको ईश्वर के प्रति या गुरु के प्रति श्रद्धा न हो, या तो जिसने गुरु न किया हो, या तो जिसको परमात्मा की जरूरत ना हो, जो अपने मन के हिसाब से भक्ति करने वाला हो, या तो नास्तिक हो और न किसी आध्यात्मवाद में मानने वाला हो, नगुरा, और गुरु की आज्ञा में नहीं चलने वाला हो, तो निगुरा तो ऊपर चले। उसको कितना भी सीख दो, इसको कितना भी समझाओ, उस व्यक्ति में परिवर्तन नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। नगुरा इसे ही कहते हैं। शिष्य किसे कहते जानते हो? जो साहेब की आज्ञा के अनुसार परिपूर्ण बन जाए। शिष्य का मतलब यही है कि गुरु के मुख से निकली हुई वाणी, और उस वाणी जो वर्तन रूप में प्रकट कर सके, उसका नाम शिष्य। अन्यथा दूसरे को शिष्य नहीं कहा जाता है।
शिष्य का मतलब ही वही होता है कि जिसने अपना शीश गुरुदेव की सामने पूर्ण तरह से समर्पित कर दिया हो, तथा उसने अपने आप को गुरुदेव की जो उपदेश है, गुरुदेव के जो उपदेश है, उस उपदेश के हिसाब से अपना निखार ला दिया हो। वही परंपरा से संत परंपरा चलती है। एक साहिब से दूसरे साहिब, दूसरे साहिब से दूसरे साहिब, वो तभी जाकर बन सकता है। और ऐसा किसने कहा कि तुम्हारे नसीब में यह नहीं है? हर एक व्यक्ति के नसीब में यह है, पर हम वो नहीं चाहते। हम पूछते तुम क्या बनना चाहते हो? कोई कहता है मैं अच्छा इंजीनियर बनना चाहता हूँ, अच्छा डॉक्टर बनना चाहता हूँ, अच्छा आर्किटेक्ट बनना चाहता हूँ, मैं अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, मैं अवकाश यात्री बनना चाहता हूँ, मैं वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ। और कोई ऐसा कहेगा मुझे संत बनना है। ऐसी बात हुई कि एक व्यक्ति जो था वो बड़ा ज्ञानी था। तो उसने एक बार जब गुरुदेव सत्संग कर रहे थे तो गुरुदेव को यही समझाया कि गुरुदेव आप सत्संग करते हो उससे क्या होगा? इससे तो अच्छा है कि आप गरीबों को खाना दिलाओ, आप यहाँ पर जो अपाहिज है उन लोगों को अस्पताल खोल कर दो, आप जो है वो जिनके पास वस्त्र नहीं है उनको वस्त्र देना शुरू करो। ये उपदेश से क्या होगा? उपदेश से पेट थोड़ी भरेगा। एक ही बात है, दुनिया के अंदर सबसे बड़ी सेवा क्या है जानते हो? दुनिया के अंदर सबसे बड़ी सेवा है किसी जीव को मुक्त कराना, वो प्रथम सेवा है। जब तक जीव की मुक्ति नहीं है तब तक वो अनाथ भी बनता रहेगा, अपंग भी बनता रहेगा, गरीब भी बनता रहेगा, रोगी भी बनता रहेगा, दुखी भी बनता रहेगा, और इस भवसागर के चक्कर में पशु पक्षी बन के अपने आप को त्रस्त करता रहेगा। ऐसे जीवों के ऊपर जो दया करने के लिए प्रथम परोपकार करने वाला व्यक्ति होता है, वही संत बनकर शब्द रूपी साधन देकर उस व्यक्ति को आध्यात्म मार्ग के ऊपर ले जाकर उसको मुक्ति पथ दिखाकर उसको परमात्मा में विलीन कराता है। वही सबसे बड़ा दुख को काटना है। छोटे छोटे दुख को काट कर क्या करोगे? किसी गरीब को तुमने एक दिन का खाना खिला दिया, दूसरे दिन भूखा ही रहने वाला है, उसको हमेशा की भूख से समाप्ति करा दो। हम ये नहीं कहते कि ये कार्य गलत है, करना ही चाहिए, परंतु पहले तुम ये साधन लो, शब्द रूपी साधन के साथ उस व्यक्ति को आध्यात्म के रास्ते के ऊपर भी साथ साथ लेकर आओ, वरना वही जीव भटकता रहेगा। किसी निराधार को आधार देना सीखो और खुद लोगों से आधार लेना बंद करो। ये जरूरी है, क्योंकि सबसे बड़ा रोग ही ये है, भवसागर का रोग लगा है। तुम जिस रास्ते पे जाते हो, किसी कुत्ते को, किसी कॉकरोच को, किसी गधे को, किसी सुअर को, किसी पशु पक्षी को, किसी कीट को, ये जितने भी प्राणी पशु पक्षी को देखते हो उसके अंदर जीव नहीं है। वो कैसे चलता है? कोई बैटरी थोड़ी है उसके अंदर। इसी तरह से तुम्हारे अंदर कहां बैटरी है? चलो निकाल कर बताओ, कौन सी ऊर्जा से तुम चलते हो? ये ऊर्जा नहीं है, मैट्रिक्स है, ये माया जाल है, और उस माया जाल में हर एक व्यक्ति फंसा हुआ है। और इस माया जाल से निकलना ये बहुत बड़ी गेम है, और इस गेम को जीतना ये तुम्हारा लक्ष्य नहीं, तुम्हारे लिए ये पूरी तरह से फर्जियात कार्य है। ये तुम्हारे जीवन का सबसे प्रथम कार्य हो तो इस माया जाल से मुक्त होना सीखना। जब तक ये नहीं सीखे हो तब तक बाकी सब करना झूठा है। साहिब कहते कि आत्म तत्व चिन्हो नहीं, क्या लगी साधना सर्व झूठी। जब तक तुमने इस माया जाल से छूटना सीखा नहीं तब तक बाकी का सब झूठा है। हम जब हवाई जहाज की सफर करते हैं तो उसके शुरुआत में आपको समझ क्या पहले बताया जाता है जानते हो? कि अगर प्लेन क्रैश होता है तो आप अपने आप को कैसे बचाओगे, पहले ही वही सिखाया जाता है, बाद में आपको खाना परोसा जाता है। अगर तुम्हारे प्लेन के अंदर अगर ऑक्सीजन अगर कम हो जाता है तो मास्क को अपने पास लाकर ऑक्सीजन कैसे एब्जॉर्ब किया जाता है वही सिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जरूरी है।
सफर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी तरह से तुम्हारे इस जीवन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि तुम यहाँ तो हो, पर यहाँ से मुक्त कैसे होना है, क्योंकि अगर मुक्त नहीं हुए तो गए। 84 लाख योनि तुम्हारा इंतजार कर रही है, दोनों बाहें फैलाकर। इसलिए साहब कहते हैं कि निगुरा तो ऊपर चल, निगुरा को कितना भी समझाओ वो नहीं समझने वाला है। जब तक करे कुदाओ, उसको कितना भी सही समझाओ, उसको वर्तन में आने का कितना भी समझाओ कि तू इस वर्तन में आ जा, परंतु वो वर्तन में नहीं आएगा, वो उल्टा ही चलने वाला होगा। उसी को निगुरा कहते हैं। क्योंकि वो अपना वर्तन उल्टा ही जानता है, वो नहीं समझेगा, क्योंकि उसको सचमुच में मुक्त होने की इच्छा ही नहीं है। जिसको मुक्त होने की इच्छा होती है वो तुरंत ही इस कार्य में लग जाएगा। वो दूसरे पर सोचेगा नहीं, वो कहेगा कि मैं ये विद्या सीख कर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने आपको ये ईश्वर हर रोज दिखाता है। कितने लोग तुम्हारे आसपास होते मर जाते, तुम्हारे सामने कितने लोग मर जाते। हर रोज पेपर में तुम्हारे घर पे नोटिस आती है, बैसनो है अवसान नोंद, इतने इतने लोग एक्सपायर्ड हो गए। हर रोज न्यूज़पेपर से तुम्हारे घर नोटिस आती है कि ये चले गए, अब तेरी बारी है। कोई जवान होता है, कोई बच्चा होता है, कोई बूढ़ा होता है, कब कैसे खलास हो जाता है पता नहीं चलता। तुमको मालूम नहीं है तुम्हारी मौत कब है, परंतु है वह निश्चित है। तो उस मौत के आने से पहले तू जिंदा मरना सीख जा। जीते जी मृत्यु कैसे प्राप्त की जाए और मृत्यु प्राप्त करने के बाद अपने आप को कैसे यहाँ से छुड़ाया जाए, ये सीखना तेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। और जब ये तू सीख जाएगा, फिर तेरे अंदर से मरने का डर नहीं रहेगा। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, ये आनंद प्राप्त करने की बात है। मृत्यु से डरना नहीं होता है। डरते वो लोग हैं जिसने मौत को जीतना नहीं सीखा है। अगर आपको कोई व्हीकल दे दिया जाए, चलो चालू गाड़ी में बिठा दिया जाए, तो आप व्हीकल में बैठे बैठे डरोगे, क्योंकि आपको गाड़ी चलाना आता नहीं है। परंतु अगर आप गाड़ी चलाने के अंदर अगर माहिर हो, तो कैसी भी गाड़ी आपको दी जाए, आप कैसे भी ट्रैफिक से उसको निकाल कर ले आओगे, आपको मजा आएगा, उसको आनंद आएगा। पहले वही गाड़ी चलाने से आपको डर लगता था, अब आनंद आता है। क्यों? क्योंकि आप सीख गए। इस तरह से जीवन रूपी गाड़ी है, इसको इस संसार सागर से पार करना सीखना है। ये जब तक सीखोगे नहीं तब तक डरते ही रहोगे। आगे साहब कहते हैं कि कबीर गुरु की भक्ति बिना नारी कुकरी होए, गली गली बोसत फिरे टुक न डारे कोई। कबीर गुरु की भक्ति बिना, गुरुदेव की भक्ति किसे कहते हैं? इस शरीर को गुरुदेव ना समझे, इसके अंदर जो बैठकर जो ज्ञान दे रहा है उसे गुरुदेव समझे। ये तो मनुष्य का शरीर है, जैसा तुम्हारा मनुष्य का शरीर है। तो हम दोनों में अलग क्या होता है? गुरु में और आप में अलग क्या होता है? आप में अलग वो है कि मैं यहाँ से कह रहा हूँ और आप सुन रहे हो, मतलब कि जो मैं कह रहा हूँ आपके पास नहीं है। अगर ये ज्ञान का स्तोत्र, ये ज्ञान का प्रवाह अगर आपके अंदर भी प्रकट हो जाता है, तो आप भी परमात्मा स्वरूप ही कहलाओगे। ये तुमको तुम्हारे अंदर प्रकट करना है। इसीलिए कहते हैं कि इसको प्राप्त करने के लिए जो हम कार्य करें उसको गुरुदेव की भक्ति कहते हैं। जो गुरुदेव के अंदर है वो भी तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाए। जो विदेही पुरुष गुरुदेव के अंदर जो बैठे हैं वही हमारे अंदर प्रकट हो जाए। एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है, उसको जलाना सीखो। अपने अंदर वही गुरु तत्व को प्रगटाना सीखो। तो गुरु तत्व क्या है? उसको कहते हैं ज्ञान का स्तोत्र। बिना ज्ञान का व्यक्ति पशु समान होता है। साहब कहते हैं कि कबीर गुरु की भक्ति बिना नारी कुकरी होए। हमेशा नारी का दो स्वरूप है, एक शक्ति है और दूसरा होता है स्त्री। शास्त्र ने यहां तक कहा है कि स्त्री अधम अधम अधम, 3 बार अधम कहा है कि अधम है। शास्त्र ने तो यहां तक प्रमाणित किया है कि स्त्री है, उसको स्त्री, किसी भी जीव को स्त्री जन्म में मुक्ति नहीं मिलती, उसको दोबारा मनुष्य जन्म प्राप्त करना पड़ता है, फिर भी मुक्ति मिलती है। तो साहेब क्या कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ये ऊंच नीच काल पुरुष की है, साहेब के दरबार की नहीं है। तो गुरु की भक्ति अगर प्राप्त हो जाती तो कहने का मतलब कितने भी अधम 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 तत्व क्यों ना हो,
कितना भी अधम 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 व्यक्ति क्यों ना हो, यहाँ तक कि नारी योनि है, शास्त्र के हिसाब से नारी योनि है, वो सेकेंडरी योनि है, पहले पुरुष प्रधान योनि को कहा जाता है। परंतु अगर नारी योनि में भी जन्म है तो क्या कहा जाता है कि भक्ति बिना उसकी हालत कैसे हो जाती है। कहते हैं कि दर दर एक टुकड़े के लिए जाना पड़ता है, दर दर उसको अपने उद्धार के लिए जाना पड़ता है। गली गली भूसत फिरे टुक न डारे कोई, गली गली एक एक गली पर अपने उद्धार के लिए जाए, परंतु उसका उद्धार नहीं होता। नारी का जीवन भी ऐसा है, जन्म से लेके अंतिम अवस्था तक उसके जीवन में स्ट्रगल ही स्ट्रगल होती है, उसका उपभोग ही किया जाता है, उसका शोषण ही किया जाता है। और आखिरकार इस जगत के अंदर नारी को वो प्राधान्यता नहीं दी जाती जो पुरुष को दी जाती है। नारी का उद्धार नहीं होता इसी तरह से। परंतु कहते हैं कि अगर गुरुदेव की भक्ति अगर वो प्राप्त कर ले तो उसका भी उद्धार हो जाता है। कैसे? आज मीरा को लोग पूजते हैं, गंगा सती को पूजते हैं, पानबाई को पूजते हैं, तोरल को पूजते हैं, जितने भी सती है। कैसे? गुरु की भक्ति से वो पूजने लायक हो जाती है, जिनको अधम 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 कहा जाता है। आगे साहब कहते हैं कि कबीर गुरु की भक्ति बिना राजा बिरख भय, माटे लदे कुम्हार की घास न डारे कोई। कि गुरुदेव की भक्ति नहीं है, गुरुदेव की अगर भक्ति नहीं है तो कितना भी महान राजा क्यों ना है, कितना भी महान राजा क्यों न है, वो बैल के बराबर होता है। जिस तरह से गधा होता है, बैल होता है, बैल के ऊपर जो कुम्हार होता है वो अपनी गाड़ी भर भर के मिट्टी इधर की उधर ले जाए, परंतु उसको चारा मिलता नहीं है, ऐसी हालत हो जाती है। देखो, बैल होता है, एक गांव से दूसरे गांव तक बैल को उसका मालिक ही ले जाता है, चाबुक के मारता है। अगर कितनी भी तेज धूप हो फिर भी उसको नंगे पैर चलना पड़ता है, कितनी तेज बारिश हो फिर भी उसको भीगते हुए चलना पड़ता है, कैसी भी ठंडी हो ठंड में भी चलना पड़ता है। उसके शरीर के ऊपर कितनी बगाइयां होती है, उसका खून चूसती है, धूप उसके अंदर से उसको चाबुक लगे, पानी वो मांग नहीं सकता है क्योंकि उसके पास जुबान नहीं है, अभिव्यक्ति नहीं है, भूख लगे मांग नहीं सकता है। जब उसको चारा मालिक चाहे तभी जाकर मिलता, अन्यथा नहीं मिलता। और रात को वही गोबर कीचड़ के अंदर उसको सोना पड़ता है। आपको रात को पंखा अगर नहीं मिलता तो नींद नहीं आती, उस बेचारे को पंखा तो नसीब नहीं होता, ऊपर से कितनी मक्खियां और मच्छर उसको उसके इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं और उसको अपनी पूंछ हिलाकर पूरी रात जागृता करना पड़ता है। तो ये जीवन ऐसा ही है। ये जीवन कैसा है? इस जीवन के अंदर आपको ये पूरी जिंदगी, बचपन गया खेल कूद में, जवानी गई मौज में और बुढ़ापा गया मेंटेनेंस में, और फिर बाद में यमराज आ गए भैंसे के ऊपर सवार करा के आपको ले जाते नरक में, बस जीवन समाप्त हो गया। हम स्वर्ग या सुख किसे कहते? फॉरेन जाए घूम फिर कर आए, बस आनंद हो गया, इसे स्वर्ग कहते। ये स्वर्ग है क्या? कुछ देर को थोड़ी देर के लिए फ्रेंड्स के साथ गए, घूम फिर कर आ गए, बहुत आनंद आ गया, ये आनंद है क्या? आनंद वो होना चाहिए जो कदापि टूटे नहीं, आनंद कदापि टूटे नहीं, ऐसा आनंद होना चाहिए। परंतु आनंद किसे प्राप्त हो सकता है? साहब कहते हैं कि जिसने इस संसार है, उस संसार की प्रति अपने कदम उल्टे करके जिन्होंने प्रभु के मार्ग के ऊपर चलना सीखा है और प्रभु प्राप्ति की है, उसी के अंदर ही आनंद निवास करता है। साहब कहते हैं कि जो मालिक की मर्जी के अंदर वो खुश होता है, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, दोनों में सम रहता है। जैसे मेरा मालिक रखे ऐसे मैं रहूं, चाहे दुख आए तो भी आनंद है, चाहे सुख आए तो भी आनंद है। जैसे मेरा साहिब रखे ऐसे मैं रहूं, उसके अंदर आनंद निवास करता है। जो ज्ञानी होता है वो समझता है कि सच्चे और झूठे का फर्क, सुख और दुख का फर्क। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं गुरुदेव